बहरहाल वही हुआ जिस खदशे का इजहार हमने कल किया था कि एक बड़ी मीटिंग हो रही है इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर, और उस मीटिंग में कुछ फैसले किए जा रहे हैं जिसमें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी है और इसके साथ साथ उनके 14 साथियों की गिरफ्तारी है। ये वीला कल हमने 9 बजे सुबह लगाया था और आप उसको देख चुके हैं। और फिर शाम के वक्त कल फार्मेशन कमांडर्स की मीटिंग का एलामिया बाहर आ गया, ISPR की तरफ से एलामिया जारी किया गया और उसमें एग्जैक्ट वही इंफॉर्मेशन जो हम आपको पहले बता चुके थे उसकी इंडोर्समेंट हो गई। लेकिन उसमें वो नाम नहीं है जो नाम हमने आपको पेश कर दिए। अब क्योंकि फ़ैसला क्लियर है तो इस फैसले के बाद अब इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या है, क्या आज इमरान खान साहब वाकई गिरफ्तार हो जाएंगे, ये हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। इमरान खान साहब के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है, इस कार्रवाई का आगाज़ कहाँ से हुआ था, आज के वीलाग में हम उस बंदे का नाम बताएंगे जिसके मोबाइल से पहली इंफॉर्मेशन निकली थी और उसके बाद फिर ये घेरा आहिस्ता आहिस्ता तंग होता चला गया। वो साहब कौन हैं और कैसे ये फ़ैसला किया गया और कैसे इंफॉर्मेशन उनके मोबाइल से निकली, ये भी हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। और PTI की तरफ से आज भी ये क्लेम किया जा रहा है कि जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई का फ़ैसला किया गया ये लोग इनोसेंट हैं। क्या वाकई ये लोग इनोसेंट हैं या वाकई इनके खिलाफ कोई सबूत हैं, ये भी हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। कल हमने आपसे गोश गुजार किया था कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर एक मीटिंग हो रही है और उस मीटिंग में कुछ बड़े फैसले हो रहे हैं। अब कल के वीलाग में हमने आपको ये नहीं बताया था कि वो मीटिंग क्या थी, लेकिन अब तो ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान को पता चल चुका है। ये फार्मेशन कमांडर्स की मीटिंग थी जो 2 दिन मुसलसल जारी रही और इन 2 दिनों की मीटिंग के बाद एक एलामिया जारी है और उस एलामिया में ये फैसला किया गया, ये ऐलान किया गया कि अब सिर्फ उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी जो 9 मई और 10 मई के वाक़यात के ज़िम्मेदार हैं या जिन्होंने ये सारा ऑपरेशन किया था, बल्कि उन लोगों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई शुरू हो रही है जो लोग मास्टरमाइंड हैं इसके और जो सहूलतकारी करते रहे और जिन्होंने ये सारा प्लान किया था। लिहाजा अब मेरा ख़्याल है कि वो हाथ कानून का उस तरफ जा रहा है जिस तरफ हमने आपको निशानदही की थी। अब वो लोग कौन हैं आपको कल भी बता चुके हैं, दोबारा आपको आपके गोशगुजार करते हैं कि सबसे पहले इमरान खान साहब हैं। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई का फ़ैसला हो चुका है और अब उनके वो तमाम साथी जो पिछले 2 हफ्तों में भी इमरान खान साहब के साथ खड़े थे वो भी अब उन्हें अलविदा इमरान खान कह रहे हैं। तो बल्कि अब सबको पता चल गया है कि इमरान खान साहब का चैप्टर अब क्लोज़ हो चुका है और आज अगर ये इस्लामाबाद जब आएंगे तो इनकी गिरफ्तारी का ठीक ठाक इम्कान है, क्योंकि इमरान खान साहब खुद भी अपना सामान साथ लेके आ रहे हैं और इनका कल इन्होंने अपनी तकरीर में भी ऐलान कर दिया था कि मैं शायद कल गिरफ़्तार हो जाऊंगा। तो मेरी गट फीलिंग भी ये है कि इमरान खान साहब को आज गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और अगर ये आज गिरफ़्तार नहीं होते तो अगले 36 घंटों के अंदर अंदर इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी हो जाएगी। इमरान खान साहब ये हफ़्ता क्रॉस नहीं कर सकेंगे और इस हफ़्ते के अंदर अंदर इमरान खान साहब गिरफ़्तार होंगे और गिरफ़्तार होने के बाद बाकायदा ने चार्जशीट किया जाएगा और चार्जशीट करने के बाद इनको स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा जिसे हम मिलिट्री कोर्ट भी कह सकते हैं और इनका मुकदमा मिलिट्री एक्ट के तहत किया जाएगा और उसमें बाकायदा ये साबित किया जाएगा कि इमरान खान साहब ने 9 मई और 8 मई और 10 मई को क्या किया था। अब सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब के पास सबूत मौजूद हैं, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बाकायदा सबूत मौजूद हैं और ये सबूत कहाँ से आए थे ये हम आपको इसी वीलाग के अगले हिस्से में बताएंगे। लेकिन सरदस्त हम बाकी साथियों की तरफ जाते हैं। तो इनके साथ साथ एजाज चौधरी साहब का जो फ़ैसला है अब वो भी स्पेशल कोर्ट में होगा। मियाँ महमूदुर रशीद साहब का फ़ैसला भी स्पेशल कोर्ट में होगा और स्पेशल कोर्ट में मुकदमा चलेगा। यास्मीन राशिद साहबा जो हैं उनकी दोबारा गिरफ्तारी होगी और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा और स्पेशल कोर्ट में ही इनका मुकदमा चलेगा। इनके साथ साथ अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी एक इल्ज़ाम है कि उन्होंने इंसाइट किया था और उनकी ऑडियो आप सुन चुके हैं, तो अली अमीन गंडापुर साहब जो उनका केस भी अब स्पेशल कोर्ट में चलेगा। कंवल शोज़ब साहिबा जो आप उनके कमेंट्स आपने देखे होंगे, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी होगी, तो वो खासी वायरल हो चुकी है, तो उनके ख़िलाफ़ भी मिलिट्री कोर्ट में केस चलेगा। आलिया हमज़ा साहिबा गिरफ़्तार हैं, उनके ख़िलाफ़ भी मिलिट्री कोर्ट में केस चलेगा। अली नवाज़ अवान साहब जो हैं उनको गिरफ़्तार किया जाएगा क्योंकि वो ज़ेर ज़मीन है और उनका केस भी मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। शहरयार अफरीदी साहब का केस जो है वो भी मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। मुराद सईद साहब के गिरद घेरा तंग हो रहा है, किसी वक्त भी गिरफ्तारी की इतला आपको उनकी आ जाएगी और उनको भी मिलिट्री कोर्ट में पेश किया जाएगा। और इसके साथ साथ कुछ और लोग हैं जिनके नाम अभी सरदस्त में आपके सामने नहीं रख सकता,
लेकिन उन लोगों की गिरफ्तारी भी होगी और इन लोगों को भी मिलिट्री कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब सवाल ये, क्या ये सिर्फ 14 लोग हैं? जी नहीं, ये 14 लोग पहला बैच है जिनका केस मिलिट्री कोर्ट में चलेगा और इसके बाद भी एक फहरिस्त है जिसमें लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार करने के बाद इन सब लोगों को मिलिट्री कोर्ट में पेश किया जाएगा और फिर इनके खिलाफ फैसला होगा। मेरी गट फीलिंग ये है, कुछ इंफॉर्मेशन भी है कि इमरान खान साहब की सज़ा बहुत लंबी होगी और इस दौरान वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाएंगे, अपनी पार्टी से महरूम भी हो जाएंगे और इनकी पार्टी शाह महमूद कुरैशी साहब चलाएंगे और शाह महमूद कुरैशी साहब एस्टैब्लिशमेंट के बंदे हैं, पूरी दुनिया को पता है। तो अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि ये पार्टी बनाई एस्टैब्लिशमेंट ने थी, इस पार्टी को परवान एस्टैब्लिशमेंट ने किया था, इस पार्टी को चलाया एस्टैब्लिशमेंट ने था और इस पार्टी को एस्टैब्लिशमेंट ही इक़्तिदार में लेके आई थी। और लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने फिर उसी एस्टैब्लिशमेंट को आंखें दिखानी शुरू कर दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो कुछ होता गया वो आपके सामने है। और आज हालत इस पार्टी की ये है कि इसके बड़े ग्रुप जो हैं वो निकल चुके हैं। इवन मुराद राज साहब भी जो है वो भी जहांगीर तरीन साहब के पास पहुँच चुके हैं और ये वही मुराद राज साहब हैं जो जब कौम के सामने पेश हुए थे, जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो ये धाड़े मार के रो रहे थे और इमरान खान साहब को छोड़ते उनको बहुत तकलीफ़ हो रही थी। लेकिन कल जब ये जहांगीर तरीन साहब के पास पहुँचे तो इनकी बाँछें खिली हुई थी और ये बहुत खुशी का मुजाहरा कर रहे थे। और इसमें सिर्फ मुराद राज शामिल नहीं है, आप देख लें इसमें अली जैदी साहब शामिल हैं जो ये कहते थे कि मेरी जान इमरान खान पे कुर्बान, और वो कहते थे आखिरी गोली तक लड़ूंगा। और फिर उन्होंने एक बार ये भी कह दिया था कि मुझे इमरान खान साहब से हटाने से बेहतर है कि आप मेरे यहाँ पे गोली मार दें। तो अब देखें वो इस माथे को भी लेके जहांगीर तरीन साहब के साथ खड़े हैं। फिर फवाद चौधरी साहब जिन्होंने सियासत से तौबा कर ली थी, जिन्होंने कहा मैं सियासत छोड़ चुका हूँ। और फिर आमर कैनी साहब जिनके बारे में इमरान खान साहब का ख्याल था कि जब वो गए तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, और आमर कैनी साहब भी सियासत से ताइब हो चुके थे, वो भी जहांगीर तरीन साहब के पास पहुँच गए। फिर इमरान इस्माइल साहब कि जिनको गुमनामी से निकाल के इमरान खान साहब ने गवर्नर सिंध बनाया था और जो हमेशा ही कहते थे कि मेरी आल औलाद भी इमरान खान पे कुर्बान, वो भी जहांगीर तरीन साहब के पास पहुंच चुके हैं। तो ये एक इब्तदाइया है। अब आप आइंदा देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे आएंगे कि जो इमरान खान साहब के सामने अपनी पलकें बिछाया करते थे, जो ये कहते थे कि इमरान खान साहब मेरे ऊपर से गुजर जाएं, मेरा दिल भी मेरी जान भी इमरान खान, वो सब इनका साथ छोड़ चुके हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इस पार्टी का अब फ्यूचर क्या है। तो बड़े बड़े लोग जो इमरान खान साहब के साथ होते थे तो वो सब निकल गए, और उसके बाद जो पार्टी अब इनके पास बची है इमरान खान साहब के पास, और उस पार्टी के जो सरबराह होंगे वो शाह महमूद कुरैशी साहब होंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब कौन है? शाह महमूद कुरैशी साहब भी इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। तो ये इमरान खान साहब की जो सारी एफर्ट थी उसका क्या नतीजा निकला कि पूरी पार्टी जो है इनके हाथ से निकल के दोबारा इस्टेब्लिशमेंट के पास चलेगी और इमरान खान साहब माइनस हो गए। तो अब इमरान खान साहब ने मुझे लगता है बड़ा ज़ोर लगाया अपने आप को माइनस करने के लिए, और अपने आप को अलविदा इमरान खान साहब जो है उसके लेवल तक लाने के लिए इमरान खान साहब ने बड़ी एफ़र्ट की। तो अब आज का दिन शायद उस एफ़र्ट का नतीजा निकलने वाला है और इमरान खान साहब गिरफ़्तार आज हो जाएंगे, और जिसके बाद ज़ाहिर ये पार्टी मज़ीद तितर बितर हो जाएगी और मुकम्मल तौर पर पार्टी ख़त्म हो जाएगी। अब सवाल ये है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट के पास या मिलिट्री कोर्ट्स के पास या फिर गवर्नमेंट के पास कुछ सबूत मौजूद है कि क्या वाकई इमरान खान साहब और जो बाकी जो लोग जिनके केस स्पेशल कोर्ट्स में चलेंगे वो इस सारे मामले में मुलव्वस थे या नहीं थे? क्या वाकई 9 मई और 10 मई को इनकी तरफ से कोई इन्वॉल्वमेंट थी या नहीं थी? तो एक चार्ट पेश किया गया है, चार्ट कल आपने देखा भी होगा लेकिन आपको आपकी स्क्रीन पर दोबारा आ रहा है, और आप इस चार्ट को देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा। इस चार्ट में आप देखेंगे कि 2 इंसिडेंट्स हैं। एक इंसिडेंट वो है जब ज़मान पार्क पुलिस गई थी और उस पर पुलिस के ऊपर पथराव हुआ था, पुलिस को ऊपर बम फेंके गए थे, पुलिस के ऊपर डंडे बरसाए गए थे। ये 8 मार्च का दिन था। आपको याद होगा कि 8 मार्च को क्या हुआ था। 8 मार्च के दिन भी 215 कॉल्स की गई थी, और ये कॉल्स जो हैं उसमें यास्मीन राशिद साहिबा ने भी की। 41 कॉल्स यास्मीन राशिद साहिबा की थी, 10 कॉल्स जो हैं हम्माद अज़हर साहब की थी, 75 कॉल्स जो हैं वो महमूद रशीद साहब की थी, 50 कॉल्स एजाज चौधरी साहब की थी, और फिर असलम इकबाल साहब की 16 कॉल्स थी, फिर 23 कॉल मुराद राज साहब की थी, और ये था 8 मार्च को। और सेम इसी तरह जब 9 मई का वाक़या हुआ तो उस वक्त भी 154 कॉल्स की गई,
और उन्हीं कॉन्टैक्ट्स नंबर पे, जिन नंबर्स पे पहले कॉल्स की गई थी 8 मार्च को, और उन्हीं लोगों को फिर दोबारा मुतहरक किया गया था, फिर उन्हीं लोगों को भिजवाया गया था। तो अब आप इस नेक्सस को देखेंगे तो 8 मार्च को कुछ लोग, जिनको बाकायदा कुछ लोगों ने इंस्ट्रक्शंस दी थी, और वो ज़मान पार्क के अंदर जब ऑपरेशन हो रहा था ज़मान पार्क के खिलाफ, तो उन लोगों को इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी। फिर उन्हीं लोगों को 9 मई को जब जिना हाउस पे हमला हो रहा था, तो उन्हीं लोगों को इंस्ट्रक्शंस दी गई थी। तो ये एक नेक्सस जो है, ये ज़ाहिर कोई इंसिडेंट तो नहीं हो सकता कि 8 मार्च को भी कुछ लोगों को इंस्ट्रक्शन दी गई और 8 मार्च को भी उन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव किया और उन्होंने पेट्रोल बम चलाए और वहाँ पर तशद्दुद किया। फिर उन्हीं लोगों को दोबारा 9 मई को कॉल्स आती हैं, फिर वही लोग एक्टिव होते हैं और फिर वही लोग जो हैं वो जिना हाउस को आग लगा देते हैं। तो ये एक चीज़ स्टैब्लिश हो रही है और 154 कॉल्स और 154 कॉन्टैक्ट्स जो हैं और वो स्टैब्लिश हो रहे हैं प्रॉपर, और उनमें जिन जिन लोगों की कॉल्स गई हैं उनके बाकायदा नंबर्स हैं, और इन नंबर्स की बुनियाद पे बहुत कुछ फ़ैसला हो रहा है। तो ये चार्ट अपने मुंह से बोल रहा है, और अगर ये हकीकी है तो वाकई ही फिर इमरान खान साहब और फिर इनके कुछ लोग जो हैं उनके ऊपर बड़ा ही कड़ा और मुश्किल वक्त आ गया। अब मैं उस तरफ आता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन निकली कहाँ से थी। बड़ी मज़ेदार बात यह है कि फ़रख हबीब साहब इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथी हैं, और बहुत ज़्यादा करीब नहीं है, ये सेकंड फेज़ में या थर्ड रो के लीडर हैं। लेकिन क्योंकि जब पहली रो के लोग चले गए, दूसरी रो के लोग चले गए, तो उसके बाद ज़ाहिर है तीसरी रो के लोग आगे जा गए। अब फ़रख हबीब साहब मेरे साथ खासे नाराज़ हैं, और वो बिला वजह नाराज़ हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मेरा तो काम है जर्नलिज़म में, तो ज़ाहिर है उनको कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, लेकिन जब इंफॉर्मेशन सामने आती है तो फिर कुछ ना कुछ हमसे गुस्ताखी हो जाती है। ये जो इमरान खान साहब का नेक्सस है, और ये 8 मार्च का वाक़या हो या 9 मई का वाक़या हो, इसमें से इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन लीक हुई है वो फ़रख हबीब साहब के मोबाइल से हुई। अब फ़रख हबीब साहब के मोबाइल को किसी ने हैक कर लिया, वहाँ से निकली, या फिर फ़रख हबीब साहब ने खुद ये इंफॉर्मेशन पास की थी, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन फ़रख हबीब साहब का मोबाइल जो है वो या हैक हुआ या निकला, बहरहाल वहाँ से इंफॉर्मेशन निकली, और उससे बाद बहुत सारे डॉट्स मिलते चले गए, और उसके बाद लोग इस सर्कल में आते चले गए। और फिर जब लोगों को गिरफ़्तार किया गया, जब इनके मोबाइल्स लिए गए, जब इनके लैपटॉप्स लिए गए, तो उनमें से सारी इंफॉर्मेशन निकलती चली गई, और अल्टीमेटली उसका नतीजा ये निकला कि फिर कल का दिन आया और फिर आज का दिन आया, और आज के दिन में बहुत सारे फ़ैसले हो जाएंगे, और अगले 36 घंटे जो हैं वो यकीनन पीटीआई के लिए खासे खौफनाक, खासे ख़तरनाक हैं। अब सवाल फिर वही पैदा होता है कि क्या इमरान खान साहब इस सारे मामले से बच जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब सरेदा से इन मामला से निकल सकेंगे, क्योंकि मुकद्दर का कुछ पता नहीं होता। ज़ाहिर है ये जो दुनिया है इसके अंदर मौजज़ात तो ऐन मुमकिन है, हो सकता है कोई मौजज़ा हो जाए, कोई यहाँ पे कोई एटमी जंग छिड़ जाए, कोई बहुत बड़ी जंग हो जाए, कोई बाहर से ताकतें जो है पाकिस्तान के अंदर आ जाएं और इमरान खान साहब को बचा के ले जाएं, लेकिन सरे दस्त जो सूरत हाल है वो सब के सामने है। इसमें इमरान खान साहब अब बचते हुए नज़र नहीं आते। अब सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब वाकई मजलूम है या ये वाकई ज़िम्मेदार है, और ये जिन लोगों के ख़िलाफ़ घेरा तंग किया जा रहा है, क्या इनके ऊपर सिर्फ एतराज़ है, सिर्फ खदशा है, ख्याल है, या ये वाकई मुजरम है या मुलज़म है? तो मेरा ख्याल ये है कि ये वाकई मुलज़म और मुजरम हैं, और इस सूरत हाल को जो लोग ये पहुँचे हैं तो इन्होंने अपने आप को खुद पहुँचाया। अल्लाह ताला भी ये कहता है, तारीख़ भी यही कहती है, और सोसाइटी भी ये कहती है कि इंसान को कुशन रखना चाहिए, दरमियान में इतनी गली छोटी छोड़ देनी चाहिए कि वहाँ से अगर निकलना पड़े तो निकल सके इंसान। लेकिन इमरान खान साहब मुसलसल तकब्बर का मुजाहरा करते रहे, अना का मुजाहरा करते रहे, और एक शख्स जिसने कभी किसी के साथ हाथ नहीं मिलाया और वो कहता हो कि ये चोर हैं, डाकू हैं, मैं इन सब लोगों के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो फिर अल्टीमेटली एक दिन ये आना था। फिर एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि जो कुछ आप कहते हैं बाज़ औक़ात वो हो जाता है। तो इमरान खान साहब बार बार ये कहते थे कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। आज देख लें कि कुदरत ने उनको अकेला कर दिया, वो वाकई अकेले बैठे हुए हैं। और फिर वो ये कहते थे कि मैं एक नया पाकिस्तान बना के रहूँगा, तो नया पाकिस्तान अब उनके लिए बन रहा है। फिर वो ये कहते थे कि मुझे कोई नहीं रोक सकता और अल्लाह ताला मेरे साथ है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि उन्हें रोका भी जा रहा है और उनको सज़ा भी दी जा रही है। फिर वो हर बार को अगर उनके साथ कंप्रोमाइज़ किया जाता था तो उनकी गर्दन में मज़ीद सरिया आ जाता था, और अल्टीमेटली उसका ये नतीजा निकलना था। तो जो शख्स किसी के साथ सलाम लेके राज़ी नहीं हो, जिसने कभी किसी के साथ हाथ ना मिलाया हो, और जब उसके 8,500 वर्कर्स गिरफ़्तार हो गए तो उसने उन्हें एजेंसियों का बंदा डिक्लेयर कर दिया। उन्हें कहा कि ये लोग मेरे हैं ही नहीं, और ये एजेंसियों ने करवाया, और ये एजेंसियों के लोग हैं। तो वो लोग जो इनके लिए जान दे गए,
वो लोग जिन्होंने अपना फ्यूचर तबाह कर लिया, वो लोग जो इस वक्त जेलों में पड़े हुए हैं और उनकी फैमिलीज़ दर बदर फिर रही हैं, उन लोगों के बारे में जब इमरान खान साहब ने ये कहा था तो अल्टीमेटली ये होना ही था। तो आज ये देखें कि वो पार्टी, वो लीडर जो अपने जालों को लेकर चलता था, ये कहता था मेरे टाइगर्स हैं, उसने इन टाइगर्स को मैदान में अकेला छोड़ दिया और आज वो इनको ओन करने के लिए भी तैयार हैं। तो जब आप इतने रूथलेस होंगे, जब आप इतने शर्म से आरी होंगे और जब आप इतने सेल्फिश होंगे, जब आप इतने अनापसंद होंगे, तो फिर अल्टीमेटली कुदरत की रस्सी ने कभी ना कभी तो खिंचना था, तो रस्सी खिंच गई। तो इमरान खान साहब को मैं अलविदा ही कह सकता हूँ, लेकिन साथ में दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला किसी शख्स को इस अंजाम तक ना पहुँचाए कि वो खुद ही अपनी कब्र खोद के उसके अंदर कूद जाए। तो इमरान खान साहब, मैं आपके साथ हमदर्दी भी रखता हूँ और मेरी दुआ है कि ये सख्ती कम हो जाए आपके ऊपर, लेकिन मुझे ये दुआ कबूल होती हुई नज़र नहीं आती।